Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about SOP. SOP means Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure क्या होता है? Standard Operating Procedure मतलब नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा हुआ है। किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसका जो ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आपको एसओपी में दिया जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए उसका जो एक स्टैंडर्ड होता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो हमारी एसओपी में मेंशन होता है। तो ये जो एसओपी है, ये हमारी फार्मा इंडस्ट्री का एक वर्ड है, जो एक साइंटिफिक वे में हम बोलते हैं कि एसओपी किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि कैसे इस इक्विपमेंट को हम चलाएंगे, कैसे इसकी हैंडलिंग होगी, उसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं एसओपी में, ये मैं आपको आज के इस टॉपिक में बताऊंगी। एसओपी क्या होता है? एसओपी इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस। क्या बोल रहे हैं कि जो एसओपी होती है वो सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस होती है आपकी एसओपी में, जो कंप्लाई करेगी। ऑफन किसी भी, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक डिफरेंट एसओपी होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट होगा, एक काइंड ऑफ मैनुअल होता है, जो एक मैनुअल प्रोसीजर होता है, उसमें वो एसओपी होती है जो हेल्प करेगी आपके वर्कर्स को, आपके जितने भी वहाँ ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, यहाँ तक कि जितने भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, सबकी एक एसओपी होती है। हमें कैसे अंदर एंटर होना है एरिया में, हर एक स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पर हमें एक एसओपी को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो वो आपकी एसओपी में मेंशन होता है। तो ये यही बात बोल रहा है कि एसओपी एक सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेगी, कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट रूटीन ऑपरेशन। जो डेली रूटीन में जो रूटीनली जो हमारा काम रहेगा, वो उस एसओपी में मेंशन होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम कि आज आप कोई काम है वो उसको अलग तरीके से कर रहे हो, कल आप उसको डिफरेंट तरीके से करोगे, नहीं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री में हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। एसओपी एम टू अचीव एफिशिएंसी, क्वालिटी, आउटपुट एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस व्हाइल रिड्यूसिंग मिसकम्युनिकेशन एंड फेलियर टू कंप्लाई विद इंडस्ट्री रेगुलेशन। क्योंकि एसओपी का बनना क्यों जरूरी था? एसओपी का बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कंपनी में क्या होता है, मेडिसिन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन बनती हैं, टैबलेट्स बनती हैं, कैप्सूल्स बनते हैं, आपके इंजेक्शंस बनते हैं। तो हम उसको अपनी मर्जी से वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हमारा थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए हमारी फार्मा इंडस्ट्री में हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। जो भी हम काम करते हैं वो अपनी एसओपी को फॉलो करके ही करते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी एसओपी में, तो आपकी एसओपी में कुछ स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एसओपी में सबसे पहले जो सबसे टॉप पर आएगा, एसओपी में सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, कि ये जो आप काम कर रहे हो, इस काम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है करने का। और स्कोप, कि ये जो आप जिस चीज के बारे में आप ये एसओपी बना रहे हो, वो कौन कौन से एरिया के लिए एप्लीकेबल होगी, वो आपके स्कोप में आएगा। अकाउंटेबिलिटी, कौन इस चीज को अकाउंटेबल कर रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी आएगी उसमें। फिर आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन पर्सन उसमें रिस्पॉन्सिबल है। फिर आफ्टर दैट कोई इक्विपमेंट है, उसका प्रोसीजर आएगा, उसको कैसे, जैसे स्विच ऑन द मशीन, स्विच ऑफ द मशीन, ये जो भी चीजें होती हैं वो प्रोसीजर आएगा। आफ्टर दैट जब आपने उस इक्विपमेंट का यूज कर लिया, आफ्टर दैट उसकी क्लीनिंग भी करनी है, तो वो क्लीनिंग भी आपके एसओपी में दिया होगा, क्लीनिंग के बारे में। एंड देन लास्ट में उसमें एक एनेक्सर लगा रहता है, एनेक्सर जो एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, वो ये आपकी एसओपी होती है। आई होप आपको एसओपी के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।